उपकरण करने वाले जो मेज़रमेंट हमारे उपकरण होते हैं उन्हें देखेंगे, मापन करने वाले। तो सबसे पहले हमारा स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर स्केल किस तरह का होता है, जिसमें देखो हमारा क्या रहता है, जिसे हम मेन पैमाना बोलते हैं, है ना। मुख्य जो स्केल है ना, वो किस तरह है, देखो इसमें जो 0.5 तक कितने वो रहते हैं, यानी कि इसमें 4 खाने होते हैं और फिर 5 आता है, और फिर इसी तरह से 5 खानों बाद जो होता है 1 सेंटीमीटर होता है, फिर इसी तरह से 5 खाने बाद 1.5 सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है कि किसी उपकरण के द्वारा मापा गया न्यूनतम मान। तो कोई भी उपकरण है उसका जो न्यूनतम मान होता है, लीस्ट काउंट होता है, वही हमारा क्या होता है, अल्पतमांक होता है। लीस्ट काउंट है ना, मापा गया न्यूनतम मान। अब जैसे कि मान लो इसके 10 भाग में जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इसके एक भाग यानी 0 से 0.1 तक, है ना, उस एक भाग में कितना होगा, कितने सेंटीमीटर होंगे, वही 0.1, एक का 10 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट क्या आ गया हमारे मेन स्केल का, वो 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारा कोई उपकरण जिसकी त्रुटि 5% से ज़्यादा हो वह अच्छा उपकरण नहीं माना जाता। 5% से कम होनी चाहिए, वो हमारा बेहतर उपकरण होता है। अब जैसे कि मान लो हम अगर लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं स्केल का 10 सेंटीमीटर के लिए, तो 10 और लीस्ट काउंट इसका क्या है, प्लस माइनस हमारा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसको हम क्या निकालेंगे, इनका प्रतिशत निकालेंगे, आपेक्षिक को निकालेंगे ना हम इसका, तो वो हो जाएगा हमारा 0.1 बटे में 10 और गुणा 100 प्रतिशत आ जाएगा हमारे 1%। तो यहाँ पर 1% का हमारी त्रुटि आएगी, तो ये हमारा बेहतर उपकरण होगा किसके लिए, 10 सेंटीमीटर और इन सारी उसके लिए। लेकिन अगर बात करेंगे हम 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर तुम देखें तो प्लस माइनस 0.1 हो जाएगा सेंटीमीटर, तो उसके लिए डेल्टा एल बटे में एल गुणा 100 कितना हो जाएगा, 0.1 बटे में 1 और गुणा 100, मतलब 10% की क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। अगर हम किसके लिए देख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या अलग उपकरण चाहिए होगा 1 सेंटीमीटर से कम दूरी के लिए। तो उसके लिए देखो अब हम देखेंगे, पहला हमारा उपकरण है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक होता है मुख्य पैमाना मेन स्केल, और एक होता है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल में क्या होता है, इसमें 10 भाग होते हैं। अब ये 10 भाग जो होते हैं वो बराबर किसके होते हैं, मेन स्केल के 0.9 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। यानी कि एक जो भाग है हमारा, 10 भाग जो है वो किसके बराबर है, मुख्य पैमाने के 0.9 सेंटीमीटर के। तो एक भाग कितना है, 0.9 बटे में 10, तो ये हो जाएगा हमारा 0.09 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि एक जो वर्नियर स्केल का हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.09 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यानी और अगर हमें पूरा मापक पूछा जाए, देखो हमें मेन उसका मालूम है, ठीक है ना, दिया होगा, जैसे कि एक उसका अगर दिया गया है यानी कि एक भाग का, तो वही हमारे क्या होता है, यानी कि लीस्ट काउंट होता है उस पैमाने का। तो अगर ये दोनों चीज़ें दिए गए, अब देखो इससे हम पूरा लीस्ट काउंट, कुल लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं कि मेन हमारा लीस्ट काउंट माइनस कर देंगे हम जो वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट है उससे, तो हमारा लीस्ट काउंट मेन आ जाएगा। ये सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स के लिए, ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट क्या बैठ रहा है हमारा वर्नियर कैलिपर्स का, देखो ये तो आया 0.09 हमारे किसके लिए, वर्नियर पैमाने के लिए। अब वर्नियर कैलिपर्स के लिए पूरा कितना आएगा, हम जब माइनस कर देंगे उसके लीस्ट काउंट से वर्नियर पैमाने के, किससे, मुख्य पैमाने के, तो आ जाएगा 0.01 हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब कुल मापन अगर हमें दिया गया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेन पैमाना हमारा प्लस n गुणा में लीस्ट काउंट, ठीक है। जो हमें लीस्ट काउंट जो अभी हम निकालेंगे, मेन पैमाना हमारा MLC हमने बोला है, माइनस का हमारा VLC जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स का वो है, तो उससे हमारा ये लीस्ट काउंट आ जाएगा और उसको गुणा कर देंगे n क्या है, भागों की संख्या है कि कितने भाग में जो है हमसे पूछा जा रहा है, और मुख्य पैमाना हमें दिया गया होगा या हमें निकालना होगा, ये भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर्स के 20 भाग मुख्य पैमाने के 16 भागों के साथ संपाती है। वर्नियर पैमाना सेंटीमीटर स्केल हो तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स में 20 भाग मुख्य पैमाने के 16 भाग के साथ है, यानी कि 20 भाग किसके दे रखे हैं, हमें वर्नियर कैलिपर्स के दे रखे हैं, और हमें क्या है 16 भाग दे रखे हैं किसके, यानी कि 16 भाग के बराबर हैं। तो
20 भाग किसके देखे हैं, मुख्य उसके दे रखे पैमाने के, तो वो सॉरी 16 भाग दे रखे हैं, वो 20 उसके बराबर है। तो 16 भाग किसके हमारे मेन स्केल के, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1.6 सेंटीमीटर, है ना। एक भाग कितना 0.1 होता है, तो उसको गुणा कर देंगे हम 16 से, तो 1.6 हो जाएगा। तो ये हमारे किसके बराबर है, 20 भाग हमारे जो हमारे वर्नियर कैलिपर्स है उसके बराबर है, तो उसको दोनों को बराबर कर देंगे। तो एक वर्नियर कैलिपर्स जो है हमारा वो किससे बराबर आ जाएगा, 1.6/20। अब तो हमारा जो लीस्ट काउंट किसका आ रहा है, हमारा वर्नियर कैलिपर्स का पैमाने का, वो आ रहा है हमारा 0.08। अब पूरा लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाना जो कि हमारा 0.1 माइनस कर देंगे हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स का पैमाना आया है 0.08, तो हमारा आ जाएगा लीस्ट काउंट 0.02 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सिर्फ लीस्ट काउंट पूछा था, अगर हमसे कुल मापन पूछता तो मापन भी निकाल सकते थे। अब स्क्रू गेज देखते हैं। स्क्रू गेज क्या होता है, इसमें हमें लीस्ट काउंट होता है, सिर्फ एक उससे देखना होता है पिच, यानी कि एक चक्कर में जितना जो हमारा मुख्य पैमाने की दूरी हुई, यानी एक चक्कर जैसे स्क्रू गेज होता है घुमाने वाला, उसमें 100 भाग होते हैं या कितने भाग मान लो, तो वो कितने भाग, जैसे 100 भाग मान लो, तो अगर एक पूरे चक्कर में 0.8 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो उसमें 100 भाग जो है घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इसकी पिच हुई कितना, 0.1, और कुल चक्कर नीचे लिख देंगे हम, वृत्तीय भागों की संख्या बटे में वृत्तीय भागों की संख्या 100 है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, मुख्य पैमाने की एक चक्कर में दूरी और बटे में जो हमारा वृत्तीय भागों की जो पूरी संख्या होगी, जितनी उसमें घूम रही संख्या है वो, ठीक है ना। अब मापक के लिए वही हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट जो हमने निकाला था, मुख्य पैमाना प्लस n गुणा में लीस्ट काउंट। अब क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म का कोण मापने में प्रयोग किया गया स्पेक्ट्रोमीटर निम्नलिखित मापन देता है। मुख्य स्केल मापन इतना दिया गया, वर्नियर स्केल मापन इतना भाग दिए गए हैं। मुख्य स्केल का एक भाग जो है 0.5 जो हमें दिया है, यानी एक भाग ये हो जाएगा लीस्ट काउंट मुख्य पैमाने का, और किसके बराबर, वर्नियर वगैरह कुल भाग 30 हैं, 30 है उसके भाग, तो यह मुख्य स्केल के 29 भागों से मिलता है। हाँ, 30 जो है हमारे वर्नियर कैलिपर्स किससे उससे मिलते हैं, 29 भागों से मिलते हैं। अब देखो मेन स्केल दिया गया है, हमें एन की संख्या दी गई है, मापक पूछ रहा है, तो मापक पूछ रहा है तो उसके लिए हमें क्या भी चीज़ पता होनी चाहिए, हमें लीस्ट काउंट भी। लीस्ट काउंट अब कैसे नहीं, ये हमारा क्या वर्नियर कैलिपर्स है, तो ये ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ यहाँ पर कर देंगे पहले तो, अच्छा वर्नियर कैलिपर्स है, हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुल भाग हमें कितने दिए गए वर्नियर कैलिपर्स की 30, और वो बराबर है हमारे किसके, 29 से, तो 29 यानी 2.9 सेंटीमीटर्स के बराबर है ये, ठीक है ना, 2.9 सेंटीमीटर के। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मुख्य पैमाने में 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 29 गुणा में 0.5, हाँ एक 0 नहीं है 0.5 है, तो ये 29 गुणा में 0.5 किसके बराबर है, 30 भाग जो हमारे वर्नियर कैलिपर्स के उसके बराबर है। तो एक वर्नियर भाग कितने किसके बराबर होगा, ये बटे में चला जाएगा, 29 गुणा में 0.5 के 30, तो ये हमारा जब होगा तो एक वर्नियर कैलिपर्स के लिए आ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। अब हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना। लीस्ट काउंट क्या था, मुख्य पैमाना 0.5 हमारा था, माइनस कर देंगे हमारा जो एक वर्नियर कैलिपर्स के लिए लीस्ट काउंट आया, वो आया हमारा 29/60, तो 29/60 से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो 1/60 आ जाएगा। फिर अब हम कर देंगे वही हमारा मुख्य पैमाना प्लस n गुणा में हमारा लीस्ट काउंट था, तो लीस्ट काउंट 1/60 आया, और हमें जो भाग की संख्या दी गई वो कितनी गई है, 9 दी गई, 9 भाग, तो उससे जो है गुणा भाग करके, गुणा प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है, एक तार का व्यास मापने के लिए स्क्रू गेज का प्रयोग, अब यहाँ स्क्रू गेज है, तो निम्नलिखित मापन आए हैं। मुख्य स्केल का पाठ्यांक 0 मिलीमीटर, वृत्तीय स्केल पाठ्यांक 52 भाग दिया है कि मुख्य स्केल पर 1 मिलीमीटर वृत्तीय स्केल के 100 भाग के संगत है, उपरोक्त डाटा से था। अब देखो भागों की संख्या दी गई है, हमने 1 मीटर यानी एक पूरे उसके वृत्तीय स्केल का वो दिया गया है ना, मुख्य स्केल। अब हमें देखो क्या पूछ रहा है, पूरा जो हमें क्या है मापक निकालना है, ठीक है ना, मिलीमीटर बाद में हम सेंटीमीटर कर देंगे। तो हमें दिया गया है कि मुख्य स्केल कितना है हमारा 0 मिलीमीटर, और भाग की संख्या यानी n दी गई 52। अब हमें लीस्ट काउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लीस्ट काउंट के लिए उस पिच बटे में जो हमारा भागों की संख्या है वो, है ना, तो उसमें पिच हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/100, है ना।
तो वो हमारा हो जाएगा 0.01। अब यही लीस्ट काउंट है, इसको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है स्क्रू गेज सिर्फ लीस्ट काउंट किसने है, पिच बटे में n। और वर्नियर कैलिपर्स में क्या निकालते हैं, MSL माइनस VSL। ठीक है ना, एक VSL यानी लीस्ट काउंट मुख्य उसका और वर्नियर कैलिपर्स का। तो इस तरह से अभी हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म करी।